हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड दिस इज योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So my dear students, today we are going to start a new chapter number 15 and the name of our chapter is How Beautiful is the Rain, यानी कि बारिश कितनी सुंदर है। In this poem the poet describes the rain when it falls after the dust and heat, यानी कि इस पोएम में जो पोइट है उसने क्या डिस्क्राइब किया है कि जब बहुत ज़्यादा धूल और गर्मी के बाद बारिश होती है तो वो कितनी ब्यूटीफुल होती है। चलिए पोएम रीड करते हैं। How beautiful is the rain after the dust and heat, यानी कि धूल और बहुत ही गर्मी के बाद बारिश कितनी सुंदर होती है। In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain, यानी कि पतली चौड़ी गलियों में जो बारिश है वो कितनी सुंदर है। How it clatters along the roof, और ये छतों पर कैसे खड़खड़ाती हुई आती है। Like the tramp of hoops, यानी कि खुरों की टाप की तरह। How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spot, यानी कि जो बारिश है वो कितना स्ट्रगल करती है बहने के लिए, जैसे कि वो किसी झरने से निकल कर आ रही हो। Across the window pane it pours and pours, शीशे के उस पार बारिश बरसती जाती है and swift and wide with the muddy tide, बहुत ही लंबी स्विफ्ट चौड़ी गली में ये बहुत ही मडी यानी कि मिट्टी वाली लहरों के साथ बहती है। Like a river down the gutter roads the rain, the welcome rain, यानी कि फिर ये सड़क के उस पार सड़क के नीचे नदियों की तरह बहती रहती है। ए बारिश I just welcome you, तुम्हारा स्वागत है। The sick man from his chamber looks at the twisted brooks, यानी कि अब जो सिक मैन है वो अपने चैम्बर से ही बाहर मुड़ी हुई नालियों और सड़कों को देखता है। He can feel the cool breath of each little pool, यानी कि अब वो बहुत ही लंबी गहरी सांस लेता है और बहुत ही जीवित महसूस करता है। His fevered brain grows calm again, और उसका जो दिमाग है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। And he breathes a blessing on the rain, और जैसे ही बारिश आती है वो बहुत ही डीप ब्रीथ करता है, उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। From the neighboring school come the boys, यानी कि पड़ोस के स्कूल से ही बच्चे आते हैं। With more than their wanted noise and commotion, यानी कि वो नॉर्मल ही जैसे आते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा शोर करते हुए वो बच्चे पड़ोसी स्कूल से आते हैं। And down the wet street, और गीली सड़कों पर, यानी कि जब बारिश आती है तो स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है तो उस भरे हुए पानी पर sail their mimic fleets, वो क्या चलाते हैं, कागज की नाव बनाकर चलाते हैं। Till the teacher's pool engulfs them and its whirling and turbulent oceans, alright, जैसे कि जब बारिश आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाते हैं, एक स्विमिंग पूल बन जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आते हुए खेलते हुए उस पानी में अपनी नाव चलाते हैं। इन द कंट्रीज, देश में, ऑन एवरी साइड, हर तरफ, वेयर फियर एंड वाइड, यानी कि बहुत बड़ा और बहुत ही चौड़ा, लाइक अ लेपर्ड्स ट्वेंटी एंड स्पॉटेड हाइट स्ट्रेचेस द प्लेन, यानी कि जैसे एक शेर का बच्चा होता है उसकी स्किन कैसी होती है, यानी कि धब्बेदार होती है, वैसे ही डिस्क्राइब किया गया है स्ट्रीट्स को भी। टू द ड्राई ग्रास एंड द डेरियर ग्रेन हाउ वेलकम इज द रेन, यानी कि जब घास सूख जाती है वापस से हम क्या करते हैं, रेन का वेलकम करते हैं। सो इट इज़ द पोएम अबाउट, यानी कि अबाउट द रेन, जब बारिश आती है बहुत ही धूल और गर्मी के बाद तो बहुत ही सुकून देती है, बहुत ही फ्रेश फील होता है हमें चारों तरफ। सो इट इज़ द पोएम विच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रेन आफ्टर द हीट एंड द डस्ट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों इट वॉज अ लिटिल पोएम बट इट वॉज इंटरेस्टिंग कि जब बारिश आती है तो क्या होता है, बारिश जब धूल और बहुत ही गर्मी के बाद आती है तो बहुत ही सुकून देती है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं गलियों में पानी भर जाता है तो उस पर अपनी नाव चलाते हैं। सो इस पोएम ने रेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूल और जब बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाते हैं उसके बाद बारिश आती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोएम का स्टैंजा फिल करना है। कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम, एंड ये आप इजीली कर सकते हैं। पोएम्स की लाइन आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। डिस्क्राइब द रेन ऑफ समर, यानी कि गर्मी की बारिश को डिस्क्राइब करना है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश आती है तो आपको कैसा लगता है।
हु वेलकम्स द रेन, रेन को कौन वेलकम कर रहा है, यहाँ पर पोइट रेन को वेलकम कर रहा है। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम, इस पोएम का पोइट कौन है ये आपको बताना है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस पोएम, इस पोएम में टोटल कितनी लाइन्स है ये आप इजीली अपने चैप्टर को देख के काउंट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.